बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 जनता के साथ झूठ बोला है, उनको ठगा है और जिस प्रकार इनकी गारंटियां फेल हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, इनकी गारंटियां पूरी होने वाली नहीं है। ये कांग्रेस सरकार सत्ता से जाएगी। जिस प्रकार केंद्र में इनको स्थापित होना मुश्किल हो गया है, उसी प्रकार हिमाचल में आने बड़े भविष्य के लिए आने वाली नहीं है। ये कांग्रेस सरकार देवतुल्य जनता के साथ झूठ बोला है। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनके झूठ का पर्दाफाश करने। देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको राजधानी शिमला के जिला उपायुक्त कार्यालय से दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज क्योंकि कांग्रेस की सरकार 1 साल का जश्न मनाने जा रही है और इसी का विरोध करने के लिए भाजपा सड़कों पर उतरी है। महज ये तस्वीरें केवल शिमला की नहीं बनी है, बल्कि 10 जिला मुख्यालयों में आज इसी तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है भाजपाइयों की ओर से। इसमें इनकी ओर से हवाला ये दिया जा रहा है कि जो 1 साल का जश्न मनाया जा रहा है वो आखिरकार किस आधार पर कांग्रेस सरकार मना रही है, जब कोई भी गारंटी कांग्रेस सरकार की ओर से दी गई पूरी नहीं हो पाई है। ना तो महिलाओं को 1500 रुपए मिले हैं, ना ही बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास यहाँ कांग्रेस सरकार की ओर से हुआ है और ओपीएस भी अभी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। महज शब्दों में ही ओपीएस बहाल हुई है कांग्रेस सरकार की ओर से। ये हवाला दिया जा रहा है भाजपाइयों की ओर से और देखा जा सकता है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हमारे बीच विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे श्री अजय श्याम जी, पूर्व में चेयरमैन श्री नरेश शर्मा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरा अनुरोध रहेगा श्री अजय श्याम जी से कि वो मंच पर आए। श्री अजय श्याम जी। जय राम जी को जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। भारत माता की। जयराम जी को जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। आज इस आक्रोश दिवस के अवसर पर हमारे मध्य में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष लोकप्रिय नेता डॉक्टर राजीव बिंदल जी, चौपाल विधानसभा क्षेत्र के सामान्य विधायक बलवीर वर्मा जी, पूर्व में मंत्री रहे श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी, संजय सूद जी। देखिए चुप्पल कोट खाई से भी यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। क्या आप जानते हैं हर उपमंडल से हमें यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता देखने के लिए मिल रहे हैं। इससे पहले रोडू और ठियोग से भी जहाँ भाजपाइयों ने यहाँ आकर हल्ला बोला है, वहीं देखा जा सकता है चुप्पल कोट खाई के कार्यकर्ता भी यहाँ आए हैं और एक ही नारा इनकी ओर से लगाया जा रहा है कि महिलाओं के 1500 रुपए कहाँ हैं। इसी बात का बड़ा विरोध हमें देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि आज कांग्रेस 1 साल का जश्न मनाने जा रही है धर्मशाला में, लेकिन बाकी के 10 जिला मुख्यालयों में भाजपाइयों की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। मैं इस आक्रोश भरने में हमारे दोनों लोकप्रिय नेताओं के साथ साथ मंचासीन नेताओं का आप सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि जब आजकल जनता से पूछा जाता है तो जनता कहती है कि एक थे जयराम जो करते थे लोगों के काम और एक है सुखू जो मित्रों के सुख और अपने सुख के लिए सत्ता में आए हैं। सीटीयू के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर आज किस तरह का माहौल बना है और प्रदर्शन करने के लिए भाजपा किस प्रकार से गरजे हैं, यह आप बिल्कुल देख सकते हैं।
रसोई घर में ओएसडी, सचिवालय में निचली मंजिल में भी ओएसडी, ऊपरली मंजिल में भी ओएसडी, घर पर ओएसडी। अब सुक्खू जी के लिए 2 ही जगह बची है जहां ओएसडी नहीं है उनके मित्र, एक बाथरूम और एक टॉयलेट। बहुत जल्दी उसमें भी ओएसडी लगा करके फजूल खर्ची करेंगे। मैं जयराम जी और बिंदल जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, आज हमारे साथ ठोक से गोबर और दूध बेचने वाली महिलाएं आई हैं। उन्होंने एक नारा दिया है कि शिमला में है निकरधारी, कहां भाग गए अब गोबरधारी। गोबरधारियों ने जश्न के लिए शपथ ली थी रिज के मैदान पर, जश्न के लिए चुना धर्मशाला, क्योंकि वहां से चंबा और पाकिस्तान का रास्ता नजदीक है। तो 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद इनको फिर देखना पड़ेगा। मैं अधिक नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि आज सुबह जब अखबार खोला, अखबार में लिखा था कि सरकार 1 साल का जश्न मना रही है और उस जश्न में मंत्रियों की उपलब्धियां उन्होंने अलग अलग कॉलम में बनाई है। उसमें विक्रमादित्य जी की उपलब्धि बताई गई है, केंद्र से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2500 करोड़ लाए हैं। ये लाए नहीं है जयराम जी और बिंदल जी, मोदी जी से लाए हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी की उपलब्धि थी, घर घर में जल से नल दिया है। अरे तुमने नहीं दिया है, मोदी जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से जयराम जी के समय में लग चुका है। जितने भी मंत्रियों की उपलब्धियां, लंबा समय लगेगा, सारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां, ग्रामीण विकास मंत्रालय उपलब्धि गिन रहा है अनिरुद्ध जी के नेतृत्व में कि हमने आपदा प्रभावित लोगों को 6500 घर दिए हैं। 6500 में 11,000 घर आदरणीय मोदी जी ने तब दिए जब जयराम जी और बिंदल जी और हमारे नेतृत्व ने दिल्ली में जाकर के आपदा पीड़ितों के लिए पक्ष रखा। मित्रों, 2 बातों के साथ अपनी बातें समाप्त करके बड़े नेतृत्व को यह बोलना है। अभी हम राजस्थान में थे, एक गली में मोदी जी के मुखौटा जब कार्यकर्ता बांट रहे थे तो बच्चे लड़ पड़े, मुझे मोदी का मुखौटा चाहिए। कार्यकर्ता ने उतार के बच्चों को दिए। वहीं दूसरी गली में एक बड़ा शानदार वाकया हुआ, वहां राहुल गांधी का मुखौटा बांटा जा रहा था, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। कांग्रेसी कह रहे थे पहन लो पहन लो, तो एक बच्चा बोला क्या पप्पू समझ रखा है हमें। और बच्चा बच्चा मोदी हो जाना चाहता है, कोई बच्चा पप्पू नहीं बनना चाहता। ये हमारे नेतृत्व का फर्क है। और क्योंकि आजकल शादियों का सीजन है, जयराम जी यहाँ तो सुनाई देता हूं। हम एक शादी में गए, वहां शाम को कॉकटेल पार्टी चल रही थी, तो एक न्यूट्रल व्यक्ति ने मुझे अपने पास बुलाया, किधर आओ। और एक वहां कांग्रेस का भी कार्यकर्ता था, उसको भी बुलाया, इधर आओ। कहते गजल सुन रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्या है गजल में? कहते इस गजल में हिमाचल प्रदेश की राजनीति का आज का परिदृश्य है। मैंने कहा वो क्या है? कि गजल का पहला जो शब्द है, पहला जो शेर है, वो मैं सुक्खू जी को अर्पित करना चाहता हूं कांग्रेस के माध्यम से। मैंने कहा क्या है वो? तो उन्होंने कहा कि दिल मेरा लेने की खातिर मिन्नतें क्या क्या न की, दिल मेरा लेने की खातिर मिन्नतें क्या क्या न की, कैसे नजरें फेर ली मतलब निकल जाने के बाद, ला पिला दे ऐसा किया पैमाना पैमाना। और फिर उन्होंने कहा कि आपने भी जयराम जी तक एक शेर भेज देना। मैंने कहा वो क्या है? तो उसने कहा किसी गजल में आगे आता है, वक्त सारी जिंदगी में 2 ही गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद, ला पिला दे ऐसा किया पैमाना पैमाने के बाद। आज ये जनता के मन की बात है और जनता की इच्छा के अभिव्यक्ति आप सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे नेतृत्व का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ा रास्ता बना दे, लोगों को आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता छोड़ दे। हमारे बीच जुब्बल कोटखाई से हमारे प्रत्याशी रहे श्री चेतन ब्राक्टा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। श्री चेतन ब्राक्टा जी। ब्राक्टा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चेतन भाई को जय श्री राम। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित बिंदल जी, हमारे जिला शिमला के नेता सुरेश भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री, चौपाल से विधायक बिट्टू वर्मा जी, शशि बाला जी, प्रेम ठाकुर जी, अरुण फाल्टा जी, और जितने भी हमारे यहाँ मंच पे नेता हैं,
आप सबका स्वागत। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। कुछ विषय एक साल में जो बागवानी क्षेत्र में सुखविंदर सुक्खू सरकार ने हमारे साथ किए हैं, उन बिंदुओं पे मैं यहाँ पे प्रकाश डालना चाहूंगा। जब इनकी एक गारंटी थी 5वीं गारंटी, उसमें बोला था कि बागवान तय करेंगे अपने फलों की कीमत, परंतु ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी जो हाल ही में सीजन निकला, उसमें जो बागवानों के हाल हुए वो हम सब ने देखे। प्राकृतिक आपदा आई, हम मानते हैं, पर अभी तक भी हमारे क्षेत्र में ऐसी सड़कें हैं जो नहीं खोली गई। अभी तक सड़कें बंद हैं। 2 बागवानों पे इसलिए 1-1 लाख रुपया पेनल्टी लगा दी सुखविंदर सुक्खू सरकार ने, क्योंकि वो अपने सेब को मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए, सड़ गए, उनको अपने नाले में फेंकने पड़े, और सुखविंदर सुक्खू ने 1-1 लाख की पेनल्टी उन पे लगा दी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जयराम ठाकुर सरकार का। जयराम जी, आपने हमेशा जितनी भी बागवानों की सब्सिडीज थी, आपने टाइम पे उसको दिया। सुक्खू जी, मीडिया के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बागवानी मंत्री जी और जितना भी पूरा इनका शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि शिमला से ही आता है इनका नेतृत्व, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ हमारी सब्सिडीज का? क्यों नहीं एंटी हेल नेट्स पे और जितने भी हमारे इनपुट्स टूल्स होते हैं हॉर्टिकल्चर पे, वो क्यों बंद करा दिए गए? जयराम ठाकुर जी दे सकते तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आपने हमारी जो बकाया है उसको पूरा किया? सरकार नहीं चलेगी। 150 करोड़ से ऊपर हो गया है। अब हमारे को अभी तक MIS की पेमेंट तक नहीं मिली है। धन्यवाद जयराम ठाकुर सरकार का, बिंदल जी का। इनके टाइम में हमारे को उसी टाइम जो MIS की पेमेंट थी वो मिला करती थी, हिमफेड की और HPMC की। 2 साल हो गए हैं, सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने हमारी वो पेमेंट भी आज तक नहीं दी है। बागवानी विरोधी सुक्खू सरकार मुर्दाबाद। सेब के हितैषी बनते हैं, एक भी इन्होंने काम सेब के लिए नहीं करा। मैं यहां से आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक और विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और हम यहां पे कोई विरोध की राजनीति करने नहीं आए हैं। हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे। जहां सुखविंदर सुक्खू जी आप गलत करेंगे, हम लोगों के बीच में आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये आपकी बदौलत चीन से आज तक एक भी सेब का दाना हिंदुस्तान की धरती पे नहीं आया है। इसके लिए जोरदार ताली नरेंद्र मोदी जी के लिए हो जाए। आप बोलते हैं, आपकी जो महामंत्री है प्रियंका गांधी, जो धर्मशाला आए हैं, वो बोलती है कि आपने सेब का जो इंपोर्ट प्राइस है उसको कम कर दिया। पर मैं चुनौती के साथ इस बात को कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहता हूं, किसने कम किया? किसने WTO पे साइन करा था? क्या आपकी सरकार नहीं थी? वीरभद्र जी मुख्यमंत्री नहीं थे? आनंद शर्मा कॉमर्स मिनिस्टर नहीं थे? और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे? आपने तय किया था कि 50% से जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो ऊपर नहीं बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एक और पैमाना इंपोर्ट ड्यूटी पे लगा दिया। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस मतलब 50 किलो से नीचे हिंदुस्तान की धरती पे एक भी सेब का दाना नहीं आ पाएगा। आज अगर सेब की अच्छी कीमत हमारे को मिल रही है, वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिल रही है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बिंदल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आपने दी है, और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि कृपया करके आप भी एक बारी जो हमारा बागवानी क्षेत्र है उसका प्रवास जरूर करें। जयराम ठाकुर जी तो बीच बीच में आते हैं, हम भी आपके साथ वहां पे संवाद करना चाहते हैं। हम भी आपको बताना चाहते हैं कि सेब बागवानों के क्या इश्यूज है। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नारा मैं यहाँ पे जरूर लगाऊंगा, आप मेरे साथ इस नारे में सब सम्मिलित होंगे। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तीसरी बारी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, तीसरी बारी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, तीसरी बारी मोदी सरकार। मोदी सरकार। धन्यवाद, धन्यवाद चेतन जी। मेरा अनुरोध रहेगा हमारे रोडू विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रही श्रीमती शशि बालाजी से, तो अपने विचार रखे। श्रीमती शशि बालाजी। भारत माता की। आज यहाँ
हमारे मध्य में जो धरना प्रदर्शन आज हो रहा है, हमारे प्रदेश के पूर्व में लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मशील अध्यक्ष आदरणीय राजीव बिंदल जी, पूर्व में सरकार में मंत्री रहे आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, हमारे साथ में चौपाल से हमारे सम्माननीय विधायक आदरणीय बलबीर वर्मा जी, यहाँ मेरे साथ में जुब्बल कोटखाई से हमारे प्रत्याशी और नेता आदरणीय चेतन ब्राक्टा जी, ठियोग से भाजपा के कर्मठ नेता आदरणीय भाई अजय श्याम जी, हमारे साथ में युवा मोर्चा के सम्माननीय अध्यक्ष भाई तिलक जी, और यहाँ पर प्रदेश के सम्माननीय महामंत्री आदरणीय भाई लाल शर्मा जी, यहाँ जिला के सम्माननीय अध्यक्ष भाई प्रेम ठाकुर जी, और यहाँ इस धरना प्रदर्शन में आए सभी मंडलों के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, आज आपके समक्ष हम सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, आज प्रदेश की नाकाम सरकार जो 1 साल का अपना कार्यकाल मना रही है धर्मशाला में, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस बात का आज जश्न मना रहे हैं? आपने ऐसा क्या किया है 1 साल में कि आप जश्न मनाएं? यहाँ मैं एक बात को लेकर आपसे बात करना चाहूंगी। हमारी यहाँ मातृशक्ति, हमारी महिला बहन यहाँ उपस्थित हुई है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो आज सरकार बनी है, लोगों के बीच में जाकर हर घर में महिलाओं के फॉर्म भरे और उनसे कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी, और सरकार बनते ही हर महिला को जिनकी उम्र 18 से 60 साल की है उनको 1500 रुपए मिलेंगे। आज प्रदेश की 22 लाख बहनें आज प्रदेश सरकार से पूछती है कि 1500 रुपए कहाँ गए। हमारी यहाँ बहनें बैठी है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को 1500 रुपए मिले क्या? हो बर्बाद, हो बर्बाद। 2020 देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं पिछली सरकार का जो कार्यकाल था, चाहे रोडों की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, हर काम को अगर प्रदेश में किसी काम की जो धारा जो प्रवाह बहा है वो पिछली सरकार में बहा है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में वो जो धारा थी काम की वो बही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे डेवलपमेंट वर्क थे, चाहे पंचायतों के काम थे, चाहे रास्ते थी, सब जो काम किए हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने किए हैं। आज ऐसी व्यवस्था है। अभी इस साल सरकार बनने के पश्चात जो पूरे प्रदेश में बरसात के मौसम में जो नुकसान लोगों का हुआ, उसमें आपने क्या किया? प्रदेश की जो सरकार है, जो आपके नुमाइंदे हैं वहाँ विधानसभाओं में, जिन लोगों का नुकसान अगर आपके अपने चहेते हैं, अगर नुकसान 20,000 का हुआ है, उनको आपने 7 लाख रुपए दिए हैं। जिनका नुकसान 10-20 लाख का हुआ है, उनको आपने 8,000 रुपए दिए हैं। ये आपने भेदभाव किया है कॉन्स्टिट्यूंसियों में, और आपको शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके घर बह गए हैं, जिनके घर में मृत्यु हुई है लोगों की, उनको आपने कुछ ना देके अपने चहेतों को आपने दिया है। इसलिए मैं यहाँ इस मंच से इस सरकार को ये बोलना चाहती हूँ कि कम से कम अपने जो चहेते हैं और जो आम जनता है उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ बहुत अधिक ना बोलती हुई, यहाँ हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका संबोधन सुनेंगे, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम। धन्यवाद शशि बालाजी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बीच शिमला ग्रामीण से हमारे प्रत्याशी रहे श्री रवि मेहता जी से अनुरोध है कि वो अपने विचार रखे, बिना मंच को संबोधित किए संक्षिप्त से अपना विचार रखे। माता की आदरणीय मंच और इस सीटीओ के समक्ष में, जिलाधीश कार्यालय के समक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला के सभी हमारे वरिष्ठ नेता
और पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पूर्व के वक्ताओं ने जो बात कही, मैं केवल प्रदेश सरकार के जश्न पे एक ही प्रश्न कर रहा हूं। आप कह रहे हैं प्रदेश भर में जो नैरेटिव आपने पिछले 1 सालों में सेट किया है, प्रदेश का खजाना खाली है। ये नैरेटिव जानबूझ कर करके आप प्रदेश भर के लोगों को भ्रमित करने के लिए और अपने काम का जो पैमाना आज तय होना चाहिए था 1 वर्ष बाद में, वो प्रदेश की जनता समझ रही है। आप कह रहे हैं खजाना नहीं है। 12 महीने में 12,000 करोड़ रुपए आपने सरकार का लोन और उधार ले लिया। ये कुल मिलाकर के प्रदेश की जनता के साथ में किस तरह का आप धोखा करने वाले हैं। आपने युवाओं को जो यहां प्रदेश सरकार में आजकल मैं बोर्ड देख रहा हूं, पूरा एडवर्टाइजमेंट जो सड़कों के किनारे में आपने राजीव गांधी जी के नाम पर स्वरोजगार के बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए। प्रदेश के युवाओं को 5 लाख रोजगार सरकारी नौकरियों का वादा किया था। आप स्वरोजगार पे आए और वो भी 670 करोड़ का एक झुंझुना पहना रहे हैं। जयराम ठाकुर की सरकार ने 980 करोड़ रुपया तो अपनी सरकार में से स्टार्टअप के लिए ऑलरेडी प्रदेश भर में खर्च कर दिया। आप लोगों के प्रदेश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और मैं प्रश्न कर रहा हूं, पूरे 1 वर्ष के अंदर में कोई एक अचीवमेंट अगर प्रदेश सरकार की होगी तो एक अचीवमेंट यह है कि 1 वर्ष में एक भी टेस्ट कमीशन नहीं करवा पाया, एक भी युवा को रोजगार प्रदेश में नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट आप जश्न के रूप में आप गौरवशाला में मना रहे हैं। मेरा यही प्रश्न है, बाकी मेरे वक्ता बोलेंगे। इतना माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेताजी। गली सड़ी सरकार को, सुक्खू भाई मेरा अनुरोध रहेगा चौपाल से हमारे विधानसभा के विधायक श्री बलवीर वर्मा जी से कि वे अपने विचार रखें। श्री बलवीर वर्मा जी। बलवीर वर्मा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस आक्रोश रैली में हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे पूर्व में रहे मंत्री हमारे आदरणीय पूजनीय सुरेश भारद्वाज जी, बिहारी लाल जी, यहां पर सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सभी नेतागण, यहां पर शिमला जिला के मेरे आदरणीय पूजनीय समस्त जनता, आप सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने जो धोखा किया था, सत्ता को हासिल करने के लिए ऐसे मुगलों ने भी सत्ता को हासिल नहीं किया था। जैसे कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में झूठी 10 गारंटियां देकर, झूठे फॉर्म भरकर और जनता को इस तरह से गुमराह किया कि ये तो सरकार सत्ता में आने पर अमेरिका हिमाचल प्रदेश को बना देगी। ये सपना कांग्रेस की सरकार ने जो दिखाया था, मैं आपके सबके ध्यान में लाना चाहता हूं। जो जयराम ठाकुर जी ने कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में हेल्थ में 1800 एम्प्लॉयज लगाए थे। मेरे चुनाव क्षेत्र कुप्पी में जो स्टाफ नर्सें 5 लगी थी, 5 नेरों में, 5 चौपाल में, 15 की 15 एक साथ निकाल दी गई। 1800 हेल्थ के एक साथ निकाले गए। उन्होंने वादा किया था, प्रियंका गांधी ने वादा किया था 5 लाख एम्प्लॉयज की। आते ही सरकार ने 1800 तो हेल्थ के, वो हेल्थ के एम्प्लॉयज जिस टाइम कोरोना आया था, परिवार के लोगों ने पेशेंट को छोड़ दिया था, उन लोगों ने पेशेंट का इलाज कराया था जो कोरोना पॉजिटिव थे। इतना बड़ा कांग्रेस ने अत्याचार किया, उन एम्प्लॉयजों को निकाला जिन्होंने उन लोगों की सेवा की जो इस संसार को छोड़ने वाले थे, उनको भी कांग्रेस सरकार ने हटाया। जयराम ठाकुर जी ने जो हिमाचल प्रदेश में जनहित में, मैं अपने चुनाव क्षेत्र में बताता हूं, जहां हॉस्पिटल खोले थे, जहां डॉक्टर हमने लगाए थे, जयराम ठाकुर जी ने लगाए थे, वहां ताला लगाकर अब लोगों को 40 किलोमीटर के लिए इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। ये कांग्रेस सरकार ने
ये हमारे को 10 गारंटियों के बदले ये तोहफा दिया। आते ही महंगाई बढ़ाई, महंगाई के नाम पर वो सत्ता में आए थे। हिमाचल प्रदेश में 1500 से ऊपर जनहित के जो जयराम ठाकुर जी ने इंस्टीट्यूशन खोले थे, जिसमें घर दरबार में सबको सुविधा मिलती थी, 1500 इंस्टीट्यूशन बंद किए। उसके बदले कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अपने यार दोस्त को सबको ओएसडी लगाया। पर सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके जो इंस्टीट्यूशन खोले थे उसको बंद करके अपने ओएसडी को उसके तनख्वाह और सारे बेनिफिट दे रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में है। मेरी आप सबसे विनती है, ये जो आज की रैली है इसका एक ही मकसद है, हमने हर घर तक, हर गांव तक, हर वोटर तक कांग्रेस की जो 10 गारंटियां हैं, कांग्रेस ने जो तेल के प्राइस बढ़ाए थे, कांग्रेस ने जो महंगाई बढ़ाई थी, कांग्रेस ने 1500 इंस्टीट्यूशन बंद किए, कांग्रेस ने जो नौकरी से निकाले, कांग्रेस ने झूठे वादे, झूठे फॉर्म भरकर कहा कि एक महिला को 1500, 2 को 3000, 3 को 45 और 4 को 6000 अपनी अपनी भाषाओं में नेताओं ने कहा था। और प्रियंका गांधी ने कहा था पहली कैबिनेट में करेंगे। एक भी चीज उन्होंने लागू नहीं की। इस तरह से हिमाचल प्रदेश की जनता को उन्होंने ठगा है। देश की जनता कांग्रेस को सबक दे रही है। आप सबने सुना होगा, एक एमपी के पास 300 करोड़ रुपया उसके घर में मिलता है। ये कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार है। कांग्रेस सरकार है तू। और आप सब जानते हैं, दिल्ली से नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा आया और कांग्रेस ने अपने चेतों को उसके टेंडर दिए हैं। आने वाली सरकार हमारे नेताओं का यहाँ है। जैसे ही हमारी सरकार हिमाचल में प्रदेश में बनेगी, जो दिल्ली का पैसे का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, कांग्रेस के पदाधिकारियों को रातों रात टेंडर दिए हैं, उसकी गहन छानबीन होगी और छानबीन के बाद जो दोषी होगा उसको जेल में डालने के लिए दृढ़ संकल्प हमारे नेता करेंगे। और आपने विश्वास रखना, जितने भी भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, आने वाले समय में उनको सबको भुगतना पड़ेगा। और मैं समस्त शिमला जिले की जनता का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि सर्दी के मौसम में 11 बजे आप सारे यहां पहुंचे। दिल की गहराई से सबका धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद वर्मा जी। सुखो जी एक काम करो, रोजगार जो दे ना सके। भारत माता की। सब पीछे आगे ये आक्रोश रैली है, ये समान रैली नहीं है। भारत माता की। भारत माता की। सुखू पाई, सुखू पाई, सुखू पाई, सुखू पाई, सुखू पाई, सुखू पाई। नरेंद्र मोदी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे यशस्वी मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय ठाकुर जयराम जी, हमारे चौपाल विधानसभा क्षेत्र से सम्मानीय विधायक श्री बलबीर वर्मा जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री और इस आक्रोश रैली के संयोजक श्री बिहारी लाल शर्मा जी, यहां पर उपस्थित युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री तिलक राज जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष संदीप से ज्येष्ठा जी, माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष बिलाल अहमद शाह जी, प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती पायल वैद्य जी और इस शिमला क्षेत्र से हमारे सम्माननीय नेता अजय श्याम जी, रवि मेहता जी, चेतन बरागटा जी, शशि बाला जी, आदरणीय गणेश दत्त जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री प्रेम ठाकुर जी, महासू के अध्यक्ष श्री अरुण फाल्टा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों, कार्यकर्ता मित्रों, हम एक साल बाद
यहाँ पर एकत्र हुए हैं एक आक्रोश रैली को मनाने के लिए। ये बहुत अच्छा है, यही है रैली का मतलब। ये आक्रोश रैली जो है वो इसी के लिए है। एक साल पूर्व यहाँ पर एक सरकार बनी जिसने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और जो व्यवस्था परिवर्तन आज हो रहा है वो सब हम देख रहे हैं। अजय श्याम जी कह रहे थे कि अब सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम के 2 स्थान रह गए हैं जहां ओएसडी लगना बाकी है, और वो सारे कैबिनेट रैंक के हैं। कैबिनेट से नीचे कोई नहीं होगा। मित्रों की सरकार को मित्रों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये 1500 मांग रही है महिलाएं हमारी। 1500 कहां से देंगे? पैसा तो सारा जो है वो झारखंड के कांग्रेस के एमपी के पास है, जहां पर इनकम टैक्स के लोग जो है वो गिन नहीं पा रहे हैं। थक गए उनके हाथ, रात दिन है। जो बाहर गया पैसा वो तो सोनिया जी के नाम, राहुल के नाम, प्रियंका के नाम, किस किस के होगा मालूम नहीं है। लेकिन सारे हिंदुस्तान में आज जो इनका एमपी है, एक एमपी जो है वो टीएमसी का, जो कांग्रेस के ही साथी हैं, उनकी एमपी जो है वो प्रश्न जो है उसके लिए अपना आईडी किसी एक जो है उद्योगपति को दे देती है, और उद्योगपति जो है वो प्रश्न पूछते हैं उनके नाम से। और यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं जो गोबर भी है, जो गोबर बिका नहीं पिछले 1 साल में, वो गोबर हमारी बहनें जो है यहाँ पर ले आई हुई हैं कि भाई सुखू भाई खरीद ले इस गोबर को खरीद ले। गोबर को 2 रुपए किलो खरीदना था, दूध इन्होंने 100 रुपए किलो खरीदना था। वो दूध भी यहाँ पर जो आया हुआ है क्योंकि पिछले 1 साल में नहीं बिका, 1 साल वो गोबर नहीं बिका। फिर नौकरियां देनी थी इन्होंने 5 लाख नौकरियां देनी थी, लेकिन जो नौकरी देने वाला कमीशन था, वो कहते हैं ना किसी ने जो है वो एक राजा ने कोई ऐसे जो है मूर्ख रखे हुए थे, तो मक्खी उसके जो है वो नाक पर बैठ गई, तो अब कैसे इसको जो है ये हिले ना, तो उसने जो है वो मक्खी जो है वो तलवार से जो काट दे ताकि जो है वो नाक ही ना रहे, मक्खी भी कट जाए। इन्होंने हमीरपुर का कमीशन भी खत्म कर दिया। आज 1 वर्ष में एक भी एडवर्टाइजमेंट, एक भी किसी व्यक्ति को नौकरी आउटसोर्स से लेकर ऊपर तक, लेकिन कुछ लोगों को नौकरियां मिली हैं जो कैबिनेट रैंक में मिली हैं, उससे नीचे की कोई नौकरी यहाँ पर नहीं मिली। 5 लाख लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाई हैं। इसलिए जो है वो ये आज जो है कहते हैं कि सुक्खू सरकार, वास्तव में हिमाचल प्रदेश में कोई सरकार नहीं है। जश्न भी मना रहे हैं, तो प्रतिभा सिंह कहती है मुझे तो जश्न का पता नहीं, मतलब वो सरकार जो है कांग्रेस की है या नहीं है ये भी किसी को पता नहीं है। इसका सुक्खू सरकार जो है वो बुला रही है, प्रतिभा कुछ और कह रही है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये आक्रोश रैली जो है वो अब लगातार इसी तरह चलनी चाहिए। मई में चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव। हम आजकल का यात्रा निकाल रहे हैं, संकल्प यात्रा, उसमें आदरणीय मोदी जी की जो काम किए हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार पर जो रोक लगाई कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है, 1 रुपया जो है वो हमारे खाते में जमा होता है। जो राजीव गांधी कहते थे कि 15 ही पैसे आता था, बाकी 85 पैसे तो साहू जैसे एमपीओ के पास चला जाता था। और यहाँ पर भी इसी प्रकार के लोग हैं। तो इसलिए सरकार नाम की चीज कोई है नहीं, सेक्रेटरीट में कोई मिलता नहीं है, काम कोई होता नहीं है। इसलिए ये सरकार यहाँ पर दूसरी बने, इसके लिए हम जो है ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार तो कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। इसलिए ये आक्रोश रैली जो है वो लगातार चलती रहनी चाहिए। आज बड़े
ये सब लोग जो हैं वो आए हैं यहाँ पर, दूर दूर से आए हैं। सबको बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद करता हूँ। और मैं माननीय राजीव बिंदल जी और आदरणीय अध्यक्ष जी तथा जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत जो है वो हम यहाँ धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस आक्रोश रैली में पहली बार जो है शिमला से ये अब आगाज जो है वो प्रारंभ किया है, ताकि जो है वो सारे प्रदेश में जो है ये उठ करके जाए। हम अधिक न बोलते हुए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, जयराम जी को जो है और बिंदल जी को धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। इस गली सड़ी सरकार को, इस गली सड़ी सरकार को सुखू पाई, सुखू पाई, सुखू पाई, सुखू पाई, सुखू पाई, सुखू पाई, सुखू की सरकार को, सुखू की सरकार को, भारत माता की। धन्यवाद बाबा जी। हमारे बीच रामपुर विधानसभा क्षेत्र से सभी कार्यकर्ता है, आप सभी लोग का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बिंदल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माता की, भारत माता की, भारत माता की। गली सड़ी सरकार को, गली सड़ी सरकार को। अब मैं बड़े आदर के साथ अनुरोध करता हूं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री कौल नेगी जी, रामपुर से हमारे प्रत्याशी रहे, आपसे अनुरोध है कि अपना मार्गदर्शन दें। श्री कौल नेगी जी। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के इस आक्रोश रैली में हमारे बीच उपस्थित है पूर्व के मुख्यमंत्री, वर्तमान में विपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजीव बिंदल जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, आदरणीय बिट्टू वर्मा जी, पार्टी के महामंत्री आदरणीय बिहारी लाल जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी विधानसभा से आए सभी कार्यकर्ता, मैं आप सभी का इस आक्रोश रैली में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुआ है। एक साल पहले झूठ बोलकर जो सरकार सत्ता में आई थी, तो 10 गारंटियों का झूठ देकर प्रदेश की आम जनता को भ्रमित करने का काम किया था। आज इस सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है मित्रों। 10 झूठी गारंटियां देकर प्रदेश की सरकार सत्ता में आई, लेकिन आज प्रदेश की जनता आज पूछ रही है, प्रदेश की 22 लाख महिलाएं पूछ रही है कि हमारा 1500 रुपए जो महीना देने का आपने वादा किया था, 1500 रुपए कहाँ है? आज इंतजार कर रहा है प्रदेश का युवा। तो कांग्रेस ने कहा था कि हमें 1 लाख प्रति वर्ष हमें प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे, 1 लाख नौकरी का इंतजार आप प्रदेश के युवा कर रहे हैं। आज किसान इंतजार कर रहा है कि हमको वादा किया था कि हमें गोबर खरीदेंगे, उसको वादा किया था कि 80 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा झूठ बोलकर प्रदेश की सरकार सत्ता में तो आई है, लेकिन बहुत ज्यादा समय झूठ की सरकार चलने वाली नहीं है मित्रों। और हम सभी यहाँ से कहना चाहते हैं, हम सभी यहाँ से कहना चाहते हैं कि ये झूठी सरकार ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। और हम सभी यहाँ की सरकार को, प्रदेश की सरकार को, झूठी सरकार को सरकार बचने का काम हम सभी लोग कहने वाले हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ, किसी प्रकार से पिछले 1 वर्ष पहले प्रदेश की जयराम ठाकुर की सरकार ने विकास की गति को आगे बढ़ाया था, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में विकास पूरी तरह थम चुका है। कहीं भी नई सड़कें नहीं बन रही है, कोई भी विकास के लिए विकासों में कोई पैसा नहीं आ रहा है।
पूरा का पूरा विकास आज बन चुका है। इसलिए आप सभी लोगों से आह्वान है कि इस झूठी गली सड़ू सरकार को हम सभी लोगों को हरिद्वार भेजने का काम करना है। एक बार पुनः आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री कौलनेगे जी। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इस धरना प्रदर्शन के बाद महिला को ठगने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की, भारत माता की। सुखों की सरकार को, हरिद्वार को, सुखों की सरकार को, सुखो भाई, 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 सुखो भाई। राहुल गांधी को भेजो तर, राहुल गांधी को भेजो तर, और राहुल गांधी को भेजो तर, सोनिया गांधी को भेजो तर, और सोनिया गांधी को भेजो तर, प्रियंका गांधी को भेजो तर, प्रियंका गांधी को भेजो तर। सुखू भाई, सुखू भाई, सुखू भाई, सुखू भाई। राहुल गांधी को भेजो न्यूज, राहुल गांधी को भेजो न्यूज, हो गए फ्यूज, और सोनिया गांधी को भेजो न्यूज। हो गए फ्यूज। भारत माता की, भारत माता की। सभी कार्यकर्ताओं को